बाप का, भाई का और माई का बदला लेगी रोहिणी आचार्य। नमस्कार, YouTube के इस चैनल में आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। जी हाँ, आज हम लोग बात कर रहे हैं लोकसभा क्षेत्र रन की और क्षेत्र है सारण लोकसभा क्षेत्र। सही मायने में बोला जाए तो बिहार का सबसे राजनीतिक रूप से हॉट सीट सारण लोकसभा क्षेत्र होना चाहिए और है भी। कैसे? सारण लोकसभा क्षेत्र लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि के साथ साथ बिहार के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर जी का कर्मभूमि और साथ साथ लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक भूमि रही है। तो ये इतने मायनों में महत्वपूर्ण है, इसलिए ये बिहार का सबसे हॉट सीट है। महागठबंधन की तरफ से इस सीट पे दावेदारी कर रही है लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य। जी हाँ, रोहिणी आचार्य जो पूरे देश और विदेश में अपने पिताजी को दान करके उन्होंने पूरे देश और विदेश में एक मिसाल पेश किया है। पूरे बिहार की जनता अच्छी बेटी के रूप में उनको मानती है। तो क्या इस बार लोकसभा चुनाव में माई का बदला बेटी लेगी? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2014 के चुनाव में श्रीमती राबड़ी देवी को चुनाव हराकर जीते राजीव प्रताप रूडी के सामने इस बार राबड़ी देवी की बेटी रोहिणी आचार्य है। वैसे तो रोहिणी आचार्य सिंगापुर में पति के साथ रहती है, लेकिन वो राजनीतिक रूप से हमेशा सक्रिय रहती है। ट्विटर के माध्यम से हो, फेसबुक के माध्यम से हो, हमेशा वो ज्वलंत मुद्दों पे अपनी राय विवाद तरीके से रखती आई है और विपक्षियों का नाक में दम करके रखा है। तो इस बार लालू यादव ने अपनी बेटी को सारण लोकसभा क्षेत्र से राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ उतारा है। तो जनता आपसे निवेदन है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें कि इस बार आपको क्या लगता है कि बेटी अपने माई का बदला राजीव प्रताप रूडी से ले पाएगी या नहीं। जिन्होंने कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ फेंका, उनका जन्मभूमि इसी क्षेत्र में आता है। इसके साथ ही साथ बिहार के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर, जिनके सभी लोग दीवाने हैं, लालू यादव भी दीवाने हैं, उनका भी ये कर्मभूमि है। इसके साथ ही साथ बता दें, समाजवाद के नायक के रूप में लालू यादव ने अपनी राजनीतिक भूमि यहीं से तैयार की और यहां से उन्होंने 4 बार प्रतिनिधित्व किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बार रन जो होगा वो एक तरफ होंगे एनडीए की तरफ से राजीव प्रताप रूडी, तो दूसरी तरफ होगी लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य। तो देखना, मुकाबला इस बार दिलचस्प होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में बताएं। मेरा मानना है कि यह चुनाव 2014 और 19 से बिल्कुल अलग होगा और कांटे की टक्कर होगी। बात करें यहाँ जातीय और राजनीतिक समीकरण की, तो सारण लोकसभा क्षेत्र यादव और राजपूत बहुल क्षेत्र माना जाता है। इसके साथ साथ मुस्लिम आबादी भी यहाँ अच्छी खासी है। तो अगर माई समीकरण यहाँ से एक मुश्त रोहिणी आचार्य को वोट देती है तो राजीव प्रताप रूडी को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और जीत इस बार हो सकता है रोहिणी आचार्य को मिल जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि रोहिणी आचार्य एक मिसाल के तौर पर अपने आप को पेश कर चुकी है कि मुसीबत में वो अपनी किडनी को भी अपने पिताजी के लिए दान दी है। तो उसी तरीके से जनता के लिए भी वो कुछ कर सकती है और जनता के लिए हमेशा अवेलेबल रहेगी। जो धरती है सारण लोकसभा क्षेत्र पहले छपरा लोकसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2002-2004 के परिसीमन के बाद एक नया लोकसभा क्षेत्र का नाम दिया गया, जिनका नाम पड़ा सारण लोकसभा क्षेत्र। वैसे छपरा इस क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर है और छपरा जिला का मुख्यालय भी है। इन परवेज भी इस क्षेत्र से आने वाले नेता हैं जिनका अच्छा खासा दबदबा मुस्लिम वोटरों पे है, क्योंकि बार बार नजर डालिए 2014 या 2019 में सलीम परवेज ने मुस्लिमों का वोट काटा। इसी के कारण आरजेडी को यहाँ 2 बार हार मिली। एमवाई समीकरण अगर एक मुश्त आरजेडी के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में वोट करता है तो जीत आरजेडी की होगी। तो देखना यह भी है कि सलीम परवेज का इस बार क्या हाल है और वो इस बार ताल ठोक रहे हैं या नहीं, किस पार्टी से वो इस बार फिर से चुनाव लड़ेंगे या फिर इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये भी देखना बाकी है। सारण लोकसभा क्षेत्र में फिलहाल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। वो 6 विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं और वहां की दलीय स्थिति क्या है, इससे आप अनुमान लगा पाएंगे कि किस दल का पलड़ा इस क्षेत्र में भारी है। तो चलिए देखते हैं विधानसभा क्षेत्रवार और वहां जानते हैं
कि उस विधानसभा क्षेत्र में कौन सी पार्टी लीड करेगी और किनका जनाधार मजबूत है। 6 विधानसभा क्षेत्र में पहला है मढ़ौरा। मढ़ौरा से विधायक है जितेंद्र कुमार राय आरजेडी के। इनको भी प्रबल दावेदार माना जा रहा था लोकसभा प्रत्याशी के तौर पे महागठबंधन की ओर से, लेकिन रोहिणी आचार्य के आ जाने से इनका जो दावेदारी है वो फीका पड़ गया है। उनके बाद दूसरा है छपरा। छपरा से सीएन गुप्ता बीजेपी के टिकट पे। तीसरा है गरखा एससी सीट, यहाँ से सुरेंद्र राम आरजेडी के टिकट पे। उस तरह अमनौर कृष्ण कुमार मंटू बीजेपी के तरफ से। परसा से छोटेलाल राय आरजेडी। उसके बाद सोनपुर से रामानुजा प्रसाद यादव आरजेडी। तो अगर दलीय स्थिति में देखिएगा तो आरजेडी का यहाँ पलड़ा भारी है और बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर है। मढ़ौरा में आरजेडी को बढ़त मिल सकती है। हालांकि पिछले चुनाव में 6 विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने लीड किया है, क्योंकि लोकसभा का पैटर्न जो होता है वो बदल जाता है और विधानसभा से बिल्कुल अलग वोटिंग होती है। क्या होगा 2024 का हाल, तो ये जानने के लिए इस एक तरफ लालू यादव की विरासत को संभाल रही है उनकी बेटी रोहिणी आचार्य, तो दूसरी तरफ पुराने सांसद और 2 बार के सांसद राजीव प्रताप रूडी। अगर विकास की बात करें तो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व लालू प्रसाद यादव ने किया है, तो उन्होंने यहाँ अनेक फैक्ट्रियां भी लगवाई है। विकास की बात करें तो मढ़ौरा में रेल इंजन कारखाना लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते यहाँ बनाया गया है, चक्का कारखाना बनाया गया है। तो बहुत सारे विकास की जो बात करें तो यहाँ बहुत सारे उद्योगों का निर्माण कराया गया है। लालू यादव के प्रतिनिधित्व काल में जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने यहाँ देश का सबसे बड़ा कारखाना देने का काम किया। तो बात कर लेते हैं इस बार में क्या होगा, तो इस बार में क्या फैक्टर है जो दोनों प्रत्याशियों के पक्ष में जाता है। तो अगर जातिगत समीकरण की बात कीजिए तो राजीव प्रताप रूडी राजपूत समाज से आते हैं और इस क्षेत्र में राजपूत और यादव बहुल क्षेत्र माना जाता है। इस क्षेत्र में राजपूतों और यादवों की संख्या सबसे अधिक है। तो देखना दिलचस्प होगा कि आरजेडी के तरफ से बेटी रोहिणी आचार्य क्या कमाल कर पाती है और इस क्षेत्र में क्या लालटेन जलेगा या फिर से कमल खिलेगा। क्यों देखना यह भी है कि क्या सलीम परवेज फिर से आरजेडी को परेशान करते हैं और एमवाई का एम समीकरण जो है उसमें सेंध मारते हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर से आरजेडी के लिए परेशानी का सबब बनेगा, और अगर रोहिणी आचार्य यहाँ कमाल कर पाई और एमवाई समीकरण एक मुश्त वोट किया तो राजीव प्रताप रूडी का हारना तय है। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।